वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि उनके दिमाग में आपके लिए किस तरह की प्लानिंग चल रही है। ठीक है, तो अगर वो आपके लिए कोई फ्यूचर एक्शन सोच रहे हैं या कुछ आपके बारे में वो फ्यूचर में कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं तो वो क्या होगा। और ये रीडिंग जो है सभी साइंस वालों की है, ऑल साइंस कलेक्टिव है, तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी बात का। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं शफल करके, और पहले जो यहाँ कार्ड्स आए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में आपके पार्टनर को लेकर स्ट्रेस चल रहा है। आपकी एनर्जी भी कार्ड्स में आती है। तो पहले तो मैं आपको कहूँगी, जब भी कभी आप टैरो वीडियोस देखते हो उस टाइम ना आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करो कि अपने दिमाग को ब्लैंक रखो, खाली रखो, कि जो भी रीडिंग में सुनने को मिलेगा वो रियलिटी भी हो सकती है और हो सकता है कि वो सिर्फ एनर्जी हो जो आगे जाके चेंज हो सकती है, क्योंकि ये करंट एनर्जीज होती हैं। इनमें बदलाव या परिवर्तन आप लोग देख सकते हो। और बहुत लोग यहाँ पर वो हैं जिनका अपने रिलेशन में हमेशा एक माइंडसेट बना रहता है कि जितनी भी रीडिंग्स देख लेंगे हमारा रीयूनियन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे रीयूनियन को लेकर या हमारी लव स्टोरी ही ऐसी है जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड सिचुएशन चलता रहता है। तो ये चीज़ें आपको सोचनी नहीं है, क्योंकि आपके ना कार्ड्स में ऐसी एनर्जी आ रही है कि आज जो रीडिंग सुन रहे हैं उसमें कम से कम 40 to 60% लोग पहले ही नेगेटिव हो रखे हैं। तो अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, वो पर्सन आपको लेकर इतने नेगेटिव नहीं है। वो पर्सन आपके लिए कोई प्लानिंग जो कर रहे हैं वो एक सॉलिड फ्यूचर को लेकर कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जो शायद उन्होंने आपसे कभी डिस्कस नहीं की, और ये आपके लिए एक सरप्राइज़ भी हो सकता है। हो सकता है ये पर्सन आने वाले कुछ हफ्तों में आपको लेकर कोई शादी का ऑफ़र आपको दे डालें कि वो आपसे शादी चाहते हैं, या फिर अगर ऑलरेडी शादी उनकी कहीं और हो रखी है और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तब भी चांस है कि ये पर्सन आपके साथ जो प्लानिंग चाहते हैं वो एक सॉलिड फ्यूचर के लिए है। उसमें आना जाना, ऑन एंड ऑफ रिलेशन उनको भी नहीं चाहिए। शायद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई बार इस मौके को गंवाया है और अब इनकी आंखें खुल रही हैं। इनको कोई स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स की कॉलिंग है या किसी तरह से कुछ ऐसा एहसास हुआ है जिसके कारण ये आपको खोने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। मुझे इस पर्सन के बर्थ चार्ट में स्ट्रांगली जो साइंस नज़र आते हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में, वो होंगे अर्थ एलिमेंट के साइंस, जो कि बहुत सोच समझकर बहुत लंबा टाइम लेते हैं। और इनकी कोई भी प्लानिंग जो होती है वो बहुत सोची समझी प्लानिंग होती है, लेकिन जब एक बार प्लान ये बना ले कि मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है तो फिर ये एक्शन लेते हैं। नहीं तो इनको कई महीने, कई साल लग जाते हैं। आप इनको जितना मर्जी बोलते रहो कि आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे, आप कुछ सॉलिड ऑफर नहीं दे रहे, आप मेरे लिए कुछ करके नहीं दिखा रहे, तो ये करते अपने मन की हैं। अर्थ एलिमेंट वालों का सबसे मेजर ड्रॉबैक ही ये है कि ये लोग ज़िद्दी होते हैं। और इनकी राशियां जो निकली हैं सन, मून, राइजिंग में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इनके राइजिंग साइन में, इनके 5th हाउस में, इनके 7th हाउस में, 9th हाउस में या 11th हाउस में स्ट्रॉन्ग होगी। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि आप लोगों के पार्टनर के चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग राशि होगी, एलिमेंट होगा। तो ये उन राशियों के प्रभाव के कारण भी आपके लिए कोई प्लान कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ये राशि के जो ग्रह होते हैं वो आप दोनों को मिलाने का काम करते हैं। और इसी रीडिंग में दूसरी राशियां जो नज़र आई हैं वो है फायर एलिमेंट की राशियां, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है एरीज और सैजिटेरियस।
मेष और धनु राशि। फिर यहाँ पे एयर एलिमेंट के साइंस हैं जिसमें लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तुला और कुंभ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाटर एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो फ्रेंड्स, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी रिलेशन को लेकर बहुत जल्दी कुछ डिसाइड नहीं करते। ये कोई ऐसा पर्सन है, इनको प्यार अपना एक्सप्रेस करने में ना टाइम लगता है, क्योंकि इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, इनकी भावनाओं में ठहराव नहीं है। ये एनर्जी आपके साथ भी रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि एनर्जी टैरो में वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को घूमने फिरने का शौक़ है। इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा हो सकता है, जहाँ पर इनको लोगों के साथ, आप अक्सर देखते होंगे कि ये सोशली एक्टिव रहते हैं या ऑनलाइन बहुत आते हैं, लेकिन आपको कम मैसेज करते हैं, आपसे इनकी बातें थोड़ी कम हैं। जब आप इनको कॉल मैसेज करते हो तो सामने वाला आपके मैसेज तो रीड करता है, लेकिन रिप्लाई उसी समय नहीं देते। ऐसा कुछ लोगों के साथ होता होगा, सबके साथ नहीं। तो अभी अगले कुछ हफ्ते आप लोगों की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट भी साबित होगा, क्योंकि आर्कएंजल शैमुएल, गैब्रियल, आर्कएंजल हैनियल और आर्कएंजल माइकल, ये 4 आर्कएंजल्स हैं। ये आपके रिलेशन के अंदर जो कुछ भी मैस मचा हुआ है, किसी भी तरह का आप लोगों के रिलेशन में रायता फैल गया है, अच्छी खासी लव लाइफ आपकी तहस नहस हो गई है, कोई तूफ़ान आ गया है, किसी बाहरी व्यक्ति ने कुछ ऐसा इस रिलेशन के अंदर कीचड़ घोल दिया है या किसी तरह से टॉक्सिसिटी डाल दी है। कई बार बीच के लोग होते हैं जो 2 प्यार करने वालों को साथ में देखकर जलते हैं, और आपका कपल भी ऐसा ही है। आप दोनों पावर कपल हो सकते हो, आप दोनों करियर ओरिएंटेड हो, बहुत पैशनेट हो और फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टिव हो, तो दुनिया शायद आपके जोड़े से जलती भी होगी और आप लोगों के रिश्ते को नज़र भी लगती है। तो कभी कभी क्या करा करो कि जब भी महीने में आपको लगे कि आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं या आपके पार्टनर का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आपसे बात करने को लेकर छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा कर देना, या आप में पहले जैसा रोमांटिक कनेक्शन अगर फील नहीं होता, तो समझ जाया करो कि कोई नज़र है या कोई नेगेटिविटी है। हमेशा नेगेटिविटी कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता। 90% लोग हमेशा धोखा खा जाते हैं जब उनको पता लगता है कि पहले जितना प्यार आपके पार्टनर आपको दिखाते थे, उतना प्यार उनकी लाइफ से कम हो गया है आपके लिए, लेकिन वो दूसरों को टाइम दे रहे हैं, दूसरों के साथ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फीज़ डाल रहे हैं, स्टोरीज़ पोस्ट कर रहे हैं, नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, स्टेटस चेंज कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत हैपनिंग, बहुत वाइब्रेंट, बहुत कलरफुल शो ऑफ कर रहे हैं। लेकिन कई बार ये सब दिखावा होता है, झूठा दिखावा, क्योंकि ये पर्सन को ना आपका अटेंशन लेने की भी आदत है। ये पर्सन चाहते हैं कि ये बिना कुछ कहे आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पालें, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो वाला इनका सिद्धांत हो सकता है जीवन के अंदर। तो इनकी आपको लेकर जो प्लानिंग है वो आने वाले हफ्तों में आपको नज़र आएगी, जहाँ पर ये व्यक्ति अपने दिल को कंट्रोल करते करते इतना ज़्यादा हेल्पलेस और सैड हो जाएगा या हो जाएगी कि इनको अपने गार्ड्स गिव अप करने पड़ जाएंगे, जो इन्होंने अपने आप को अभी रोका हुआ है, अपनी बाउंड्रीज़ को बना रखा है, क्योंकि ये प्यार तो आपसे करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स आप दोनों के प्यार को दिखा रहे हैं, और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अभी राइट नाउ अपने जीवन में बहुत अकेलापन फील करते हैं, अंदर से एक खोखले बांस की तरह, कि दुनिया इनको बहुत
शाइन करते हुए, बहुत स्ट्रांगली जीवन में आगे बढ़ते हुए तो देख रही है, लेकिन इनकी ज़िंदगी का जो काला सच है कि ये अंदर से कितने टूटे हैं, अकेले हैं। हर इंसान इस पर्सन को ऐसा ही देखता है कि ये सक्सेसफुल हैं, इनका स्टेटस हाई है, इनके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो इनको पता है कि इनकी लाइफ में प्यार की कितनी कमी है। तो इस पर्सन के कुछ नाम की लेटर्स भी निकले हैं जो आपकी तरफ अगले हफ्तों में कोई एक्शन प्लान कर सकते हैं। ये एक्शन कुछ भी हो सकता है। ये इनका रोमांटिक ऑफ़र हो सकता है, ये इनका कोई सॉरी का मैसेज हो सकता है, ये आपके लिए कोई स्टेटस लगा दें ऐसा जो आपके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करे, या फिर अपनी पुरानी गलतियों के लिए ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कि मैं पीछे का जो चैप्टर है, पुरानी किताब को क्लोज़ करके मैं इसी के साथ अपनी नई दुनिया की शुरुआत करने को रेडी हूँ। और शायद ये कुछ डीप कॉन्वर्सेशन भी आपसे मिलकर करना चाहते हैं, मतलब दिल से दिल की बात। कई बार हम फ़ोन पर एक एक घंटा भी बात कर लें तो हमें लगता है कुछ मिसिंग है, ये अंदर की बात नहीं बता रहे। और कई बार हम अपने लव वंस के साथ, जिन्हें हम प्यार करते हैं, उनके साथ हमारी 5 या 10 मिनट कोई ऐसी बात हो जाए जो बहुत गहराई से की गई हो, जिसमें बहुत फीलिंग्स हों, इमोशंस हों, प्यार हो, रोमांस हो, वो बात या वो उतने टाइम की जो कॉन्वर्सेशन है, वार्तालाप, वो हमें याद रहती है, हमारे दिल में और दिमाग में वो छाप छोड़ जाती है। तो अगले हफ्तों में आपके साथ ना इनका कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके पुराने जितने भी गुस्से गिले हैं, जितने भी दर्द हैं, जितने भी इनको लेकर शिकायतें हैं कि कभी ये खुलकर बात नहीं करते, वो सारी आपसे कह डालेंगे, क्योंकि नहीं किसी टाइम का वेट कर रहे हैं। हो सकता है अभी आप लोगों में डिवाइन टाइमिंग नहीं आया आप लोगों के मिलने का, या अभी भी आप लोगों का कोई कार्मिक क्लिंजिंग चल रहा है, कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है जिसमें से आपको गुजर कर जाना ही है। चाहे वो दर्द है, चाहे वो दूरी है, चाहे वो इंतज़ार है, चाहे वो आपका खुद का माइंडसेट है, चाहे वो इनकी कोई मजबूरी है, लेकिन ये बात पक्की है कि ये पर्सन भी आपको याद करते हैं और आपकी एनर्जी को ये भी फील कर पाते हैं। चाहे ये अपने दोस्तों में बिज़ी रहें, अपने काम में फोकस रहें, अपने घर परिवार में टाइम बिताएं या कहीं ट्रैवल करते हों, लेकिन आपका नाम इनके दिमाग में चलता है। जैसे वो सेकंड की सुई होती है घड़ी की, आपने देखा होगा, तो वो घड़ी की जो सुई है वो कैसे टिक टिक करके चलती रहती है। तो ये इंसान आपको आज तक भुला नहीं पाए, ना ही इन्होंने कभी इस तरह से कोशिश किया कि मुझे इससे और बेटर कोई चाहिए। शायद इनके मन में कोई भ्रम था, कोई ऐसा इल्यूजन था कि आपसे बेटर इनको कोई मिल जाएगा, लेकिन वो मिला नहीं, या हो सकता है कि इनकी जो डेस्टिनी है वो आप ही को बार बार इनके पास लेकर आएगी, या ये आपके पास वापस आएंगे। तो अभी भी कुछ लोगों में ये रिलेशन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है और आगे चलकर ना आपको बहुत सारी बातों का खुलासा खुद होगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग यहाँ पर मुझे लाइट वर्कर नज़र आ रहे हो, या आप डेली कुछ ऐसा प्रैक्टिस करते हो जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से आपका कनेक्शन और भी गहरा होता जा रहा है। आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ पिछले कई महीनों से या पिछले 2-2.5 सालों से स्टार्ट हो रखा है, और कुछ लोगों ने इन 2-2.5 सालों में, जो पिछले 2-2.5 साल हैं, ये आपकी ज़िंदगी के बहुत अहम साल होंगे। बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन आपका स्पिरिचुअलिटी से बना होगा। कुछ लोगों को तो इन्हीं 2-2.5 सालों में ही टैरो रीडिंग का पता लगा होगा, एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा रुचि बढ़ गई होगी, उनको सर्च करना,
उनके बारे में पढ़ना, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, सेज करना, मून रिचुअल्स करना, मून वाटर बनाना, या फिर स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, रेकी हीलिंग क्या होती है, ऑकल्ट साइंस क्या है, मिस्टिसिज्म क्या है, ये क्वांटम फिज़िक्स क्या है, मेटाफिज़िक्स क्या है। तो ये सारी जो नई जानकारी है आपकी इन्हीं 2-2.5 सालों में ज़्यादा इंटरेस्ट आपका इन जानकारियों को कलेक्ट करने में, इनके बारे में रिसर्च करना, इनको फाइंड आउट करना, क्योंकि आपके खुद के जीवन में इस पर्सन के आने के बाद आपका लगाव और गहराई इन सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ बड़ी है। और यही मकसद है आपके साथ इस पर्सन को एक सोलमेट वाली एनर्जी फील होती है। तो इनकी जो अगली प्लानिंग है, बिना बताए ये आपको मिलने भी आ सकते हैं, अचानक आ सकते हैं माफ़ी मांगने। आप कहीं काम करते हो, किसी ऑफिस में साथ ही हो, तो वहाँ किसी दिन अचानक इनका आपकी तरफ एकदम से सॉरी कहना, आपको मनाना, आपसे पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना, और आपके प्रति इनका रोमांटिक नेचर, लविंग नेचर दोबारा देखने को भी मिल सकता है। और जिनके ये घर के आसपास ही रहते हैं या एक ही शहर से रहते हैं, तो इनका आपकी तरफ मिलने का जो दिल है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आपको फिज़िकली भी बहुत पसंद करते हैं। आपकी ब्यूटी, आपके नैनक्श, आपकी फ़िज़िकल फीचर्स, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इनको ज़्यादा चेज़ नहीं कर रहे या इनको ज़्यादा स्पाई या स्टॉक नहीं कर रहे, तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपकी तरफ से इनके लिए कुछ भी एफ़र्ट नहीं लगाया जा रहा। शायद पहले आप इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे, बहुत ज़्यादा आपको इनको लेकर अचानक एंजाइटी या इरिटेशन स्टार्ट हो जाती थी कि इस बंदे ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कहाँ पर है, या ये क्या कर रही है, किसके साथ है। तो कहीं ना कहीं वो नेचर, वो हैबिट, वो आपने जो एनर्जी है उस पर कंट्रोल पा लिया है। दिल तो आपका बहुत करता है कि आप इनके पास जाएं, इनसे पूछें कि आखिर इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि कुछ लोगों को इस पर्सन ने गोस्ट भी किया है, बिना बताए लाइफ से आउट हो गए, और आपको इन्होंने ऐसा छोड़ा जैसे दोबारा ज़िंदगी में कभी आपके साथ इन्होंने रीयूनियन करना ही नहीं है। लेकिन ये फिर वापस आ गए, और अभी भी कुछ लोगों का मुझे आपसी कांटेक्ट कम नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों का तो बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्ड के कार्ड्स आए हैं, या तो ब्लॉक कर रखा है या इस पर्सन ने अपनी तरफ से आपके लिए कोई एफ़र्ट अभी तक नहीं किया। और बहुत कम लोग हैं जो आज रीडिंग सुन रहे हैं जिनकी डेली बातें होती हैं। तो जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो उनके कुछ लेटर्स आए हैं, नाम का ये पहला लेटर होगा जो आने वाले कुछ दिनों में अपनी प्लानिंग आपके लिए गहराई से फील करेंगे। जो भी उनका रोमांटिक कनेक्शन होगा या मन में कोई पुरानी बात उन्होंने दबा रखी है जिसे वो बताना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बोझ भी इनके दिमाग में चल रहा है। कोई घर का स्ट्रेस है, पैसों का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, किसी बात का कोई हार्ट-अटैक या लॉस फील कर रहे हैं, फैमिली में किसी का हो सकता है कोई हेल्थ इशू चल रहा हो, या पिछले कुछ महीनों में फैमिली में कोई गुज़र गया हो। तो किसी बात को लेकर ये इंसान अकेला है या अकेली पड़ी है, और अगर ये थर्ड जेंडर सेक्स में है तब भी ये सारी एनर्जीज़ और सिचुएशन आपके पार्टनर से रेजोनेट होंगी। तो इनके नाम का पहला लेटर यहाँ पे आया है, लेटर JCROYK। और लास्ट है लेटर E। ये कुछ लेटर्स हैं। राशियाँ मैंने आपको पहले बता दी हैं। अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं तो वो टाइम होगा
आने वाले 10 दिनों से लेकर अगले 6 हफ्ते या फिर अगले 9 हफ्ते नंबर 10, नंबर 6, नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर मैं नंबर 10 को सिंगल डिजिट पे करूँ तो 1 + 0 फिर वो 1 पे आता है। तो कुछ लोगों के लिए अगला एक दिन भी इम्पॉर्टेंट है, 1 घंटा, एक दिन, 100 घंटे, अगले 10 दिन तो है ही, और 1 महीने का टाइम भी आप ले सकते हो, जहाँ पर अभी इस पर्सन और आपके बीच में यूनिवर्स द्वारा कुछ ऐसा जो टाइम है आप लोगों के लिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी को फील करने वाला होगा। और किसी भी रूप में आपको साइन, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स, बटरफ्लाइज, फेदर्स, कॉइन्स दिखना, कोई गाना या कोई मूवी इन्होंने शेयर की आपको लेकर कभी, या कोई गिफ्ट इन्होंने आपको दिया है जो आपने आज भी संभाल कर रखा है, तो उससे रिलेटेड कुछ साइन आपको या ड्रीम आपको दिख सकता है और कुछ विजन्स भी मिल सकते हैं। तो जब भी इस तरह का कुछ आपको फील होना शुरू हो जाए तो समझ लो आपका रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है। और अगर रीयूनियन नहीं हो रहा तो ये समझ लेना कि वो पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं, सेम एनर्जी में हैं, उनका भी आपसे बात करने को दिल कर रहा है, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं और आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ये तभी होता है जब हमारा काउंटर पार्ट हमें भी अपनी सबकॉन्शियस एनर्जी से मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए यही मैसेजेस आए हैं। अगर ये रीडिंग आप लोगों से कनेक्ट हुई है, आपको एक पॉजिटिविटी मिली है, मोटिवेशन मिला है, और अगर आप लाइट फील कर रहे हो, हल्का फील कर रहे हो रीडिंग सुनने के बाद, तो प्लीज़ शेयर करो वीडियो को, लाइक दे दो वीडियो को, कमेंट करके रीडिंग को कर लो क्लेम, आई क्लेम दिस रीडिंग। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह दमदार, मज़ेदार और रोज़ नई नई वीडियोस सुनने के लिए जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है कि चैनल पे कोई नया वीडियो आया है। ठीक है, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। मेरे से कंसल्टेशन लेने की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई हैं, आप वहाँ जाके रीच आउट कर लो। तो अपना ध्यान रखें, खुश रहें, ताकि आपकी एनर्जी उनको जल्दी जल्दी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करे। ठीक है, तो अभी इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।